रोज सुबह उठकर बोलने चाहिए यह 2 शब्द। ये समस्त दुख, कष्ट और पापों का नाश करने वाले हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जिसका वर्णन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनें। प्राचीन काल की बात है। एक दिन मुनि वात्स्यायन भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक जाते हैं, किंतु वहां पर उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होते हैं। वहां पर समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शेषनाग बैठे हुए होते हैं। वात्स्यायन मुनि शेषनाग को प्रणाम करते हैं। मुनि को देखकर शेषनाग उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, मुनिवर, बैकुंठ में आपका स्वागत है। आज किस कारण से आपका बैकुंठ में आगमन हुआ है? मुनि वात्स्यायन कहते हैं कि नागराज, मैं आज भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए ही आया हूँ, किंतु मेरा कैसा दुर्भाग्य है जो मुझे सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मैंने ऐसा वह कौन सा अपराध किया है जिससे मुझे मेरे भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं? कृपया मुझे उपाय बताइए जिससे मुझे प्रभु के दर्शन सुलभ हो जाएं। मैं किस प्रकार से प्रभु के दर्शन करूं? शेषनाग जी कहते हैं कि मुनिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया है। भगवान विष्णु के भक्त के लिए उनके दर्शन दुर्लभ नहीं है। अगर आप भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं तो महाराजा जनक से जुड़ा एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसका वर्णन मैं आपको करूंगा। केवल एक पाप के कारण महाराज जनक को नरक के द्वार के पास जाना पड़ा और उनके द्वारा बोले गए 2 शब्दों के कारण ही उन्हें और नरक के अन्य प्राणियों को छुटकारा भी मिल गया। मुनिवर, सुबह केवल इन 2 शब्दों का उच्चारण करने मात्र से ही समस्त दोष समाप्त होते हैं। मुनिवर, आप इस प्राचीन कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त दुख दूर होते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मुनि वात्स्यायन कहते हैं कि शेषनाग, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को आरंभ करें। मैं ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करूंगा। फिर शेषनाग मुनि वात्स्यायन को वह महान कथा सुनाते हैं कि हे मुनिवर, त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम और माता सीता मनुष्य देह का त्याग करके अपने धाम को चले गए थे। उसके कुछ समय बाद देवी सीता के पिता श्री महाराज जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। देह का त्याग करने के पश्चात उन्हें ले जाने के लिए एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। फिर महाराज जनक उस दिव्य विमान में बैठकर जाने लगे। कुछ समय बाद वह विमान तीव्र गति से यमपुरी पहुंच गया। महाराज जनक का विमान यमपुरी के निकट से जाने लगा। उस समय अनेक पापी सजा भुगत रहे होते हैं। जैसे ही महाराज जनक का विमान नरक के पास से गुजरने लगा तो वहां की वायु महाराज के शरीर को स्पर्श करके नरक के प्राणियों को सुख प्रदान करने लगी। उस शीतल वायु से नरक के प्राणियों को नरक की भयंकर अग्नि में शीतलता प्राप्त होने लगी। जैसे जैसे महाराज का विमान उन प्राणियों से दूर जाने लगा तो फिर उन प्राणियों को नरक की अग्नि से जलन होने लगी और वे जोर जोर से चीखने लगे। महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे महात्मा, कृपया यहाँ से दूर ना जाओ। जो वायु आपके शरीर को छूकर हमारी ओर आ रही है उससे हमें बड़ा सुख मिल रहा है। नरक की अग्नि की ताप कम हो रही है। महाराज जनक बड़े महात्मा थे। उन नरक के प्राणियों का करुण विलाप सुनकर उन्हें बड़ी दया आ गई। उनका हृदय शोक से भर गया और नरक के प्राणियों को ऐसे कष्ट भोगता हुआ देखकर महाराज का मन विचलित होने लगा। वे सोचने लगे, यदि मेरे यहाँ पर रहने से इन प्राणियों को सुख प्राप्त होता है, इनकी नरक की पीड़ा कम होती है, तो मैं यहीं पर निवास करूंगा। यही स्थान मेरे ठहरने के लिए उत्तम है। इतना सोचकर महाराज जनक उन प्राणियों को सुख प्रदान करने के लिए नरक के द्वार के पास ही रुक गए। वहां की वायु महाराज के शरीर को छूकर उन प्राणियों की ओर जाने लगी और उन्हें सुख प्रदान करने लगी, जिससे नरक के सभी प्राणी महाराज को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे, हे राजन, आप बड़े पुण्यवान हैं। हमें सुख प्रदान करने के लिए आप उत्तम लोक का त्याग करके यहाँ पर ठहर गए हैं। फिर कुछ समय बाद उस स्थान पर नरक के देवता यमराज आ जाते हैं। यमराज देखते हैं कि महान पुण्यात्मा तथा दयालु महाराज जनक नरक के द्वार के पास खड़े हैं।
महाराज जनक को वहां पर खड़ा देखकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे महाराज जनक से कहने लगे, हे राजन, आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं। समस्त धर्म आत्माओं के आप शिरोमणि हैं। भला आप इस नरक के द्वार के पास कहाँ से आ गए? आपको किस दुष्ट ने यहाँ पर खड़ा किया है? आप जैसे पुण्यवान मनुष्य के लिए यह स्थान उचित नहीं है। आप तो विष्णु लोक के अधिकारी हैं। यह स्थान तो पापी और दुष्ट आत्माओं के लिए है। इस स्थान पर आप जैसे पुण्य आत्मा नहीं आते। यहाँ पर उन पापियों को लाया जाता है जो दूसरे मनुष्यों के साथ कपट करते हैं, दूसरों पर कलंक लगाते हैं, दूसरों का धन लूटते हैं, पराई स्त्रियों के साथ रहकर अपनी पतिव्रता धर्म परायण स्त्री को त्याग देते हैं। उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है और नरक की सजा दी जाती है। जो धन के लालच में मित्र के साथ धोखा करता है, उस पापी को नरक में डाल दिया जाता है। जो भगवान में आस्था नहीं रखते, जो नास्तिक होते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, उन्हें इस नरक में डाल दिया जाता है। जो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण नहीं करता, जो समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान विष्णु हैं, उनकी पूजा कभी नहीं करता, उन मनुष्यों को ही नरक में गिराया जाता है। बड़े बड़े पाप करने वाले प्राणियों को मेरे दूत घसीटते हुए लाकर इस नरक में गिराकर भयंकर दंड देते हैं। इसलिए राजन, आप इस स्थान से चले जाएं। आपके जैसे भगवान विष्णु के भक्त को यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए। आप श्रेष्ठ विमान में वैकुंठ लोक में जाकर समस्त सुखों का उपभोग कीजिए। यमराज के द्वारा इतना कहने पर महाराज जनक कहने लगते हैं, हे धर्मराज, इन प्राणियों का करुण विलाप सुनकर मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। मेरे शरीर से स्पर्श करके जो वायु इनकी ओर जा रही है, वह इन्हें सुख प्रदान कर रही है। इसलिए मैं इन प्राणियों को ऐसे कष्ट में छोड़कर नहीं जा सकता। यदि आप नरक में पड़े इन प्राणियों को छोड़ दे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर यमराज कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर जितने भी पापी हैं वो सभी अपने पापों का सजा भुगत रहे हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अलग अलग पाप है। इस प्रकार से यमराज ने अनेक पापियों की ओर इशारा करते हुए उनके पापों का वर्णन किया और फिर महाराज से कहने लगे, हे राजन, यह सभी पापी लोग अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। इनको इनके पाप कर्मों की सजा ही मिल रही है। जब इनकी सजा की अवधि पूर्ण हो जाएगी तभी मैं इन सबको रिहा करूंगा। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाइए। फिर महाराज जनक कहने लगे, हे धर्मराज, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा है। कृपया आप इन प्राणियों की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। यमराज कहने लगते हैं कि हे राजन, इन पापियों ने भगवान विष्णु की कभी आराधना नहीं की है, तो इन पापियों को नरक से कैसे छुटकारा मिल सकता है? एक बार नरक में गिरने के बाद यह सभी पापी भी अपने मुख से भगवान विष्णु का नाम स्मरण नहीं कर सकते। किंतु यदि आप आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म इन प्राणियों को प्रदान करते हैं तो इनकी मुक्ति हो सकती है। केवल यह ही एक उपाय है जिससे आप इन प्राणियों को नरक से छुटकारा दिला सकते हैं। फिर महाराज जनक कहते हैं कि हे धर्मराज, कृपया आप ही बताइए, मैं अपना कौन सा पुण्य इन प्राणियों को प्रदान करूं जिससे इन प्राणियों को नरक से छुटकारा मिल जाए। यमराज कहते हैं कि राजन, एक दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान श्री राम का स्मरण किया था। उस दिन आपने राम नाम का जाप किया था। उसी का पुण्य आप इन प्राणियों को प्रदान कीजिए। इनका नरक से उद्धार हो जाएगा। राजन, राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जो भी मनुष्य सुबह जागने के बाद राम नाम का जाप करता है, उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के जाप के समान फल केवल राम नाम का जाप कर प्राप्त होता है। फिर महाराज जनक ने अपने जीवन भर किए हुए राम नाम के जप का पुण्य नरक में पीड़ा भोग रहे पापियों को दे दिया, जिससे नरक के समस्त पापी तुरंत ही उस स्थान से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके उत्तम लोकों को जाते हुए महाराज से कहने लगे, हे राजन, आपकी कृपा से हम सभी पापी एक ही क्षण में इस दुखदायी नरक से छुटकारा पा गए हैं।
अब हम सभी परम धाम को जा रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उन नरक के प्राणियों को दिव्य शरीर धारण करते मुक्ति प्राप्त करता हुआ देखकर महाराज जनक को बड़ा आनंद हुआ। वे सभी नरक के जीव महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक को चले गए। उन प्राणियों के चले जाने के बाद महाराज जनक के मन में एक शंका उत्पन्न हुई और वह यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, अभी इसी क्षण मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। यमराज कहते हैं कि राजन, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछिए। फिर महाराज जनक कहने लगते हैं कि हे धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाले मनुष्य ही आपके इस नरक के द्वार पर आते हैं, धर्म कर्म करने वाले लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। तो फिर धर्मराज, मैं आपके पास किस पाप के कारण आया हूँ, इसलिए कृपया करके आप मुझे मेरे पाप के बारे में बताइए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरा इस नरक के द्वार के पास आना हुआ। फिर धर्मराज कहने लगते हैं कि राजन, आपका पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर आपके समान पुण्यवान कोई नहीं है। तो आपके द्वारा अनजाने में एक पाप हो गया था। उसी पाप के कारण आपको इस नरक के द्वार के दर्शन करने पड़े हैं। एक समय की बात है, आप रथ में बैठकर वन के मार्ग से गुजर रहे थे। वहां पर एक गाय वन में चर रही थी। आपका रथ गाय के सामने चला गया, जिस कारण से आपके द्वारा अनजाने में ही उस गाय के चरने में रुकावट हो गई थी। इस एक पाप के कारण आपको नरक के द्वार के दर्शन करने पड़े। मनुष्य को गायों को कभी नहीं सताना चाहिए। गायों को कष्ट देने वाले को भयंकर नरक में डाल दिया जाता है। किंतु आप बड़े पुण्यवान हैं। आपने अनेक गायों की सेवा की है। आपके द्वारा अनजाने में यह पाप हुआ था, इसलिए ही आपका नरक के द्वार के पास आगमन हुआ। इस समय आपको उस पाप से छुटकारा मिल गया है, इसलिए आप अब अपने विमान पर बैठकर शीघ्र ही परम धाम की ओर प्रस्थान कीजिए। फिर महाराज जनक यमराज को प्रणाम करके उस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को जाने लगे। शेषनाग कहते हैं कि हे मुनिवर, इस प्रकार से महाराज जनक के द्वारा प्रातः काल में राम नाम का जाप करके पुण्य अर्जित हुआ था। उसी पुण्य के कारण नरक के प्राणियों को छुटकारा मिल गया था। इसीलिए मनुष्य को नित्य सुबह उठकर यह 2 शब्द बोलने चाहिए। जो मनुष्य सुबह सुबह राम नाम का जाप करता, उसके समस्त दोष नष्ट होते हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।